Assalamualaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So in this video we are going to talk about the most important reasoning questions for your board exam 2024 and इसमें organic and inorganic दोनों के reasoning questions include है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस मार्क करवाए थे, बट उसमें मैंने रीजनिंग क्वेश्चन मार्क नहीं करवाए थे। असल में बेसिकली क्या होता है कि रीजनिंग क्वेश्चंस में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये क्वेश्चन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ज़्यादातर बच्चे नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे रीजंस याद करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई अगर आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आपने बुक के सारे रीजनिंग क्वेश्चंस याद करने हैं। उससे ये होगा कि आप लाइक सेफ साइड में रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ कर लेते हैं, सिलेक्टिव कर लेते हैं रीजनिंग क्वेश्चन, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि वही आ जाए। बट फॉर ए सेफ साइड आपने सारे रीजनिंग क्वेश्चंस करने हैं बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। और ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बॉटनी एंड ज़ूलॉजी के रीजनिंग क्वेश्चंस भी करवा दूँ। लास्ट ईयर मैंने रीजनिंग क्वेश्चंस करवाए थे तो मैंने क्वेश्चंस ही लिख दिए थे एंड मैंने कहा था, क्योंकि मैं सारे आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा चुकी हूँ। बेसिकली 1-2 चैप्टर्स की मोस्ट प्रोबेबली रह गए होंगे, इंशाल्लाह वो भी जल्दी करवा दूँगी। तो उसमें भी कह रहे थे कि आप साथ ही आंसर्स भी लिखवा दें। सो दैट्स वाई इस बार मैंने ये सोचा है कि पहले मैं ये रीजनिंग क्वेश्चंस हैं और ये आप देख लें, ये अपने पास लिख लें एंड देन इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो में आपको इसके आंसर्स भी बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, गैलियम इज स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई देन एल्यूमिनियम डिस्पाइट बीइंग बिलो द एल्यूमिनियम इन ग्रुप 3A। सो ये चैप्टर 1 से बिलोंग करते हैं। रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 2 भी चैप्टर 1 से ही बिलोंग करता है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन sp ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी राउंड द ग्रुप हमेशा डिक्रीज हो रही होती है। सो इसका रीजन लिखना है। चैप्टर 2 से है, वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वाई क्रोमियम एक्सिस्ट इन 4s1 3d5 कॉन्फिगरेशन बट नॉट इन 4s2 3d4। ये भी चैप्टर 2 से ही है, वाई Cu+2 आइन इज ब्लू बट Zn+2 इज कलरलेस। ये चैप्टर 6 से है, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दिया हुआ था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन वगैरह, तो उसमें कोई रीजनिंग क्वेश्चन नहीं आते और IPC नोमेनक्लेचर बेसिकली आते हैं। सो उसकी प्रैक्टिस आपने मस्ट करनी है। हाउ कैन यू जस्टिफाई द फैक्ट दैट अल्काइल हैलाइड्स आर वाटर इनसॉल्यूबल? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लेस देन अल्कोहल एंड ये भी आता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लोअर देन अल्कोहल्स, या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर देन द अल्कोहल। सो ये इसका रीजन ये होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एथेनॉल इज लिक्विड बट एथाइल क्लोराइड इज गैस एट रूम टेम्परेचर, चैप्टर 7 से है। वाई लिपिड्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमने किया था फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 में। सो यस, ये आपको पता होगा कि लिपिड्स प्रोवाइड करते हैं मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। रीजन नंबर 12 है, अल्केन्स आर जनरली रेफर्ड एज पैराफिन्स ड्यू टू देयर लेस रिएक्टिविटी, वाई आर दे स्टेबल टूवर्ड्स केमिकल रिएक्शन, और ये चैप्टर 5 से। चैप्टर 1 से ही दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। सो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर मोस्टली ऐसे ही आते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्यों डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों डिक्रीज हो रही है, एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप हमेशा क्यों इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट हैलोजेंस की क्यों इंक्रीज हो रही है। तो दैट्स वाई ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 से बहुत ज़्यादा रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं। आपने इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है। ये दिया हुआ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन S and P ब्लॉक एलिमेंट्स। सो ये S ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, देखिए आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा डाउन द ग्रुप डिक्रीज इसलिए हो रही होती है क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज का होने का ये मतलब है कि ऑर्बिटल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। दैट्स वाई जितना ज़्यादा साइज इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा ईजी होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। दैट्स वाई बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है। और अगर हम सबसे टॉप पे जो एलिमेंट होता है उसकी बात करें तो ऑफकोर्स उसका साइज सबसे कम होता है, तो ये मुश्किल होता है कि उससे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए। दैट्स वाई आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस है, तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हमेशा डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा होता है हैलोजेंस में, क्योंकि इसमें स्टेट चेंज हो रही होती है। लाइक स्ट्रक्चर चेंज ऐसे हो रहा होता है, फ्रॉम गैस टू लिक्विड हो रहा होता है, डिस्क्रीट स्टेट टू एग्रीगेट लाइक फैलना। तो दैट्स वाई ये जो चेंज है ना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का, ये इंक्रीज हो रही होती है डाउन द ग्रुप। दैट्स वाई एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होती हैं और बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है।
गैलियम के पास स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई इसलिए होता है क्योंकि इनके पास पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। दैट्स वाई अगर हम बात करें ऐसे ही जनरल, तो यहाँ पे एक्सेप्शन दी हुई है। एक्सेप्शन का ये मतलब है कि गैलियम के पास स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई है, वरना क्या होता है, वरना हमेशा जनरली यही होता है कि डाउन द ग्रुप हमेशा एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा होता है। और एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होने का ये मतलब है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है तो साइज इंक्रीज हो रहा है, उसको हम कह रहे हैं एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने लिख दिया था, लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज हो रही होती है। और इसके पीछे भी यही रीज़न होता है कि जब भी हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे होते हैं तो उसमें रेगुलर इंक्रीज होता है रेडियाई में। और जैसे जैसे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग टेंडेंसी फ्रॉम द एटम टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स, वो भी डिक्रीज हो रहा होता है। सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है कि टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की कि वो अट्रैक्ट कर सके शेड पेयर ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि जब भी डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है, टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है और वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते अदर इलेक्ट्रॉन्स को। जबकि हम ये कहते हैं कि जब अगर लिथियम टू सीजियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, जिसको हम कहते हैं मेटालिक कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो रही होती है। वाई टू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके पीछे की डिफरेंस होता है कि 3d एंड 4s ऑर्बिटल में बहुत कम डिफरेंस होता है। तो ये जो स्मॉल डिफरेंस है बिटवीन 3d एंड 4s ऑर्बिटल, इसकी वजह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं और वेरिएबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करती हैं। 3d एंड 4s ऑर्बिटल ही है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन में था कि वाई Cu+2 आयन इज ब्लू एंड Zn+2 इज कलरलेस। तो ये Cu2+2 आयन अपेयर होता है ब्लू क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है लाइट को इन द रीजन ऑफ रेड स्पेक्ट्रम। आपको पता होगा कि जिंक के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी नहीं है 3d ऑर्बिटल्स में और यहाँ पे dd ट्रांजिशन नहीं हो पा रही है। दैट्स वाई ये जो जिंक होता है ये कलरलेस होता है। जबकि अगर हम यहाँ पे Cu+2 आयन की बात करें, कॉपर की बात करें, आयरन की बात करें, क्रोमियम की बात करें, किसी में भी बात करें, तो ऑफकोर्स वो कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब करता है और कुछ ट्रांसमिट करता है। तो ये जो ट्रांसमिशन है, ये एब्जॉर्प्शन है, ये रिवर्स होती है। अगर कोई कलर वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका अपोजिट कलर को ट्रांसमिट करेगा। यहाँ पे ये बताया गया है कि वो Cu+2 आयन अपेयर होता है ब्लू क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है रेड कलर को और ट्रांसमिट करता है ब्लू कलर। कलर फॉर्मेशन, कलर कॉम्प्लेक्स आपकी बुक में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से ही आपको आगे समझ आएगा कि ये कैसे ट्रांसमिशन हो रही होती है, एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही होती है, या डी ट्रांसलेशन का आखिर मतलब क्या है। रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है और इसका ये मतलब है कि क्रोमियम के पास एक्सेप्शन होती है। सही है, एक्सेप्शन ऑब्जर्व होती है क्रोमियम एंड कॉपर में, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम 4s ऑर्बिटल टू 3d ऑर्बिटल इन ऑर्डर टू अचीव मोर स्टेबिलिटी। जो स्टेबल अरेंजमेंट्स हैं इसको अचीव करने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम 4s ऑर्बिटल टू 3d ऑर्बिटल। क्या होता है कि क्रोमियम के पास 4 सिंगल पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3d ऑर्बिटल्स में, फिर 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है 3d ऑर्बिटल्स में टू मेक इट हाफ फिल्ड और रीचेज द मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ये कॉपर है या क्रोमियम है, ये शो करती है एक्सेप्शन। इसका आंसर भी ये रहा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लेस देन अल्कोहल। सो इसके पीछे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्योंकि ईथर के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। दैट्स वाई ethers have low boiling point due to the presence of weaker intermolecular forces as compared to alcohol. alcohol में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ethanol is liquid but ethyl chloride is a gas at room temperature. so ethanol के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, that's why ये लिक्विड है, जबकि ethyl chloride के पास कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं प्रेजेंट होती, that's why ये गैस है रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन इज लोअर देन अल्कोहल। इसके पीछे भी यही रीजन है कि इनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, दैट्स वाई लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है देन अल्कोहल से। नेक्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर देन अल्कोहल बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में स्ट्रॉन्गर होती है देन द अल्कोहल, दैट्स वाई इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। और जब मैंने इसके MCQ सॉल्व करवाए थे तब मैंने आपको ऑर्डर भी करवाया था कि कैसे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, लाइक ऑर्डर था वो पूरा
बॉइलिंग पॉइंट का। और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि एक वीडियो भी अपलोड कर दूँ। उसमें हमने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा होता है, पीएच और पीएच के बारे में भी हमने बात करी थी। सो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो बना दूँ जिसमें मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर करवा दूँ और पीएच का ऑर्डर करवा दूँ, या फिर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह का कॉन्सेप्ट देख लें। सो इंशाल्लाह जल्दी करवाऊँगी। नेक्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन है, ये चैप्टर 5 से बिलोंग करता है। एंड अल्केन्स आर जनरली रिफर्ड एज पैराफिन्स ड्यू टू देयर लेस रिएक्टिविटी। व्हाई आर दे स्टेबल टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन? पैराफिन्स पैरा से निकला है एंड फिन्स, सही ये लैटिन वर्ड है। पैरा का मतलब है लिटिल और एफिन्स का मतलब है एफिनिटी। सो इनको पैराफिन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी लेस रिएक्टिविटी होती है, लेस एफिनिटी होती है। अंडर नॉर्मल कंडीशंस ये कुछ ना कुछ रिएक्शंस परफॉर्म करता है टू प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लाइक अभी आप देख सकते हैं कंबशन हो जाती है, हेलोजिनेशन हो जाती है और क्रैकिंग भी हो जाती है टू यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। और अगर हम यहाँ पे अल्केन्स की बात करें तो अल्केन्स में आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अल्कीन्स में डबल एंड अल्काइंस में ट्रिपल। तो अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसका ही मतलब है कि इनकी बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्गेस्ट होगी एज कम्पेयर टू अल्कीन्स एंड अल्काइंस, जबकि बॉन्ड एनर्जी कम होगी। तो ये रिवर्स होता है और हम ये कहते हैं कि अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट्स वाई उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, बॉन्ड लेंथ कम होती है। यहाँ पे यही बताया गया है। और अंडर हो जाते हैं हेलोजिनेशन अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस होती हैं उसकी वजह से अंडर हो जाते हैं हेलोजिनेशंस में, कंबशन में एंड क्रैकिंग में, जो यूज होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। और पैराफिन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड से, पैरम मीन्स लिटिल एंड एफिन्स मीन एफिनिटी। रीजन नंबर 11 का हमने आंसर नहीं किया। वाई लिपिड प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हमें पता है कि लिपिड प्रोवाइड करता है मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि इनके पास हायर क्वांटिटी होती है कार्बन की और हाइड्रोजन की एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, दैट्स वाई दे प्रोवाइड मोर एनर्जी टू अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। सेट इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि बॉटनी एंड ज़ूलॉजी के भी रीजनिंग क्वेश्चंस करवा दूँ एंड मैंने इंपॉर्टेंट डिफरेंस एंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे भी वीडियो बनानी है इंशाल्लाह। स्टे ट्यून। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।